तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है और जब वह टेस्ट देने के लिए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है तो वहां अंदर जाने के बाद कहने लगता है, क्या ये वह जगह नहीं है यहाँ पर मैं पहले गया था। और बाकी के जो लोग होते हैं इसको देखने के बाद कहने लगते हैं, क्या ये जगह डार्कनेस नहीं है। आखिरकार हम लोग डार्कनेस के अंदर क्या करने में लगे हुए हैं, अब हमें क्या करना है यहाँ पर। तभी हुई उससे कहने लगता है, हमने तो अभी अभी अपनी टिंटस पावर को जगाया है, तो हमारी जो पावर्स हैं अब इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो गई कि हम डार्कनेस में उसका इस्तेमाल कर सकें। तभी यूएन उससे कहने लगता है कि तुम सभी को इतने ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग साथ मिलकर इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमारे जो चांसेस है इसको कंप्लीट करने के वो बढ़ जाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तभी वह भी उसके साथ देने लगता है और उससे कहने लगता है, ये बेटी हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये दालमूस का ट्रायल है माउंटेन एंड सी वाला, तो यहाँ पर असली वाली डार्कनेस तो हो ही नहीं सकती। तो आखिरकार हमें नुकसान कैसे पहुंच सकता है, हम तो बिल्कुल सुरक्षित ही रहेंगे। ये बात सुनने के बाद जो एमसी होता है जिन, वो मन में मतलब उससे कहने लगता है, अच्छा तो ये ट्रायल सच में माउंटेन एंड सी का है और डार्कनेस के बारे में ये क्या कह रहे हैं। और उसी के साथ एक नोटिफिकेशन आता है कि क्विंग ने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है। तो यहाँ पर क्विंग को वही मुदका के बारे में बताया जा रहा है, वही व्हाइट टाइगर गर्ल। उसको क्विंग और मुदका कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है। मुदका एक टाइटल है और क्विंग इसका नाम, तो समझ जाना दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल किया गया है वर्ड। ये बात जब सुनते हैं सभी के सभी लोग और खासकर जिन तो कतई शौक हो जाते हैं। और जब उस ये आवाज सुनता है तो वो कहने लगता है कि ये आवाज तो उस दद्दू की है। आखिरकार इसने अनाउंस कर ही दिया कि जो फर्स्ट स्टेज है इस लड़की ने तो वाकई में बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बाकी के जो लोग होते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट थी। आखिरकार यही तो हमारी मुदका है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी में यानी कि जिन में भी एकदम से जोश आ जाता है और वो भी क्रॉस करना चाहता है जल्द से जल्द, और वो भागना वहां से चालू कर देता है और सभी के सभी लोगों से कहने लगता है कि हम लोग अपने ट्राइब के हीरोज हैं, अपने क्लियान क्लैन के, तो आखिरकार हम लोग इससे कैसे हार सकते हैं, स्टाइल में कैसे हार मान सकते हैं। और तो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डार्कनेस का सामना करते हैं या किसी जंगली जानवर का, हम अपनी पावर उन्हें दिखा कर रहेंगे कि आखिरकार हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं और वो डायरेक्टली उसकी बातों में आकर कूद पड़ते हैं और जोश दिखाने लगते हैं। और जिन जब आगे जा रहा होता है तो अपने आप से कहते हुए जा रहा होता है कि जरा इस लड़की को देखो तो जरा, इसने तो वाकई में फर्स्ट स्टेज को बिना किसी परेशानी के पार कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना डेंजरस मैंने इसको सोचा था ये उतना ज्यादा डेंजरस है नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं इसमें, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को उस लड़की यानी कि क्वीन के यानी कि मुदोका के द्वारा हरा दिया गया होगा, तो हमें नहीं लगता कि हमें ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक से ये किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है और एकदम से अपनी स्पीड को रोक लेता है। लेकिन वहां देखता है तो पीछे मुड़कर तो वहां पर अपने साथियों को देखता है, तो साथियों तो भाई किसी जंगली जानवर की तरह उसके तरफ दौड़ते हुए आने में लगे हुए होते हैं। इसको देखकर जिन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये अजीब अजीब हरकतें करते हुए वहां से जाने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि जिनके तो पसीने छूट गए होते हैं ना दौड़ने के बाद, क्योंकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है इस वक्त। फ्यूचर का तो पता नहीं, एमसी है भाई, पावरफुल बन सकता है। तभी हमें एक किसी को दिखाया जाता है जो कि गोल गोल रानी कितने कितने पानी करते करते गोल गोल के टायर की तरह घूमते हुए वहां पर आ रहा होता है। ये देखने के बाद वो और ज्यादा शॉक हो जाता है और बाकी के जो लोग होते हैं वो वाकई में उससे बिल्कुल ऐसे जा रहे होते हैं जैसे कि उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनका स्टेमिना तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। जब ये बात जिनको पता चलती है तो उसके दो होश की उड़ जाते हैं और वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता और कहने लगता है, वाह ये तो टार्जन है भाई, टार्जन वाली टार्जन नहीं, पेड़ पर लटकने वाले टार्जन की बात कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अजीब अजीब करते हुए एक दूसरे के साथ पकड़कर अजीब अजीब स्टाइल्स में जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद एमजी के भाई साहब पूरे के पूरे साइंटिफिक है ही नहीं, क्या लगता है ये तो पूरी तरह से साइंटिफिक है ही नहीं। आखिरकार ये है कौन, ऐसे क्या लगता है ये कर क्या रहे हैं। और गुस्से में अगर कहने लगता है कि तुम सभी के सभी 18 साल के लड़के मिलकर 12 साल के लड़के को बुली करने में लगे हुए हो, तो मैं शर्म नहीं आती बदतमीज लोग। और वो दौड़ते दौड़ते आखिरकार उनके साथ पहुंच ही जाता है, लेकिन इस वक्त इसके स्टामिना की गंदी तरीके से लग पड़ी हुई होती है और काफी ज्यादा थक चुका होता है और कह रहा होता है कि मेरी जो फिजिकल फिटनेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है इनके मुकाबले में। तभी दूसरी तरफ वो जब वह रुक कर आराम करने लगता है तो सामने से देखता है कि उसी की क्लैन के सारे जो लोग होते हैं वो उसकी तरफ बढ़ते हुए भागते हुए आने में लगे हुए होते हैं। ये देखने के बाद वो पूछने लगता है कि चल क्या रहा है ये सब, लेकिन बाकी के जो लोग होते हैं क्लेन वाले उससे कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द भागना होगा। लेकिन एमसी को यानी कि जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, करना क्या चाहते हैं भाई। तभी पीछे से एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण वहां पर जितने भी उसके क्लैनमैन्स होते हैं, मतलब क्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं और जिनको अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और जब वो सामने किसी चीज को देखता है तो उसको देखने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है
और वहां पर किसी बड़े से मॉन्स्टर की परछाई दिखाई जाती है और बाकी के क्लैनमैन कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर है, क्या हम इसे हरा पाएंगे। और खासकर जिन जब देखता है तो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद भाई साहब उस मॉन्स्टर के सामने ये तो काफी चींटी के बराबर लग रहा होता है। और तभी जिन उससे कहने लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी, अच्छा हुआ कि मैं इनके चक्कर में नहीं फंसा और मैं इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ पर नहीं आया, नहीं तो मेरी भी यही हालत हो रही होती इन्हीं की तरह। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ नहीं मरने वाला यहाँ पर। और तभी अचानक से नोटिस करता है कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो अकेला एक बड़ा सा मॉन्स्टर वो उस पर अटैक कर देता है, उनके साथियों पर एक पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन वहां से बचकर निकल जाता है। और वो उससे कहने लगता है कि हमारे यान क्लैन के लिए, उसकी सम्मान के लिए, ग्लोरी के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हरकत ऐसे क्यों दे रहा है, यहाँ पर तुम्हारी जान जा रही है और तुम बचने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। तभी जिन सभी से कहने लगता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, अगर नहीं भागे तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। और तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। जब जिन ये देखता है कि यहाँ पर एक की जगह पर दो मॉन्स्टर्स है, वो भी एक ही लेवल के, तो उसकी फटकर 64 हो जाती है, 164। और कहने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार दूसरा मॉन्स्टर कहाँ से आ गया यहाँ पर। और तभी वे लोग एक गुफा की तरफ घुस जाते हैं जहाँ का स्पेस काफी ज्यादा छोटा होता है, जिससे कारण मॉन्स्टर वहां पर नहीं घुस पाए। और ये सच में कामयाब भी होता है कि मॉन्स्टर वहां पर नहीं घुस पाता, लेकिन कोशिश जरूर कर रहा होता है वहां पर घुसने की। तभी जिन उससे कहने लगता है कि जिन ऑलरेडी वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है, बजाने की 3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और जिन ये बात मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि जो क्वीन है यानी कि मुदाका है, उसने ऑलरेडी इसको पास कर लिया है। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या उस लड़की ने इन मॉन्स्टर से फाइट नहीं की थी क्या। और तभी अचानक से कुछ नोटिस करता है इन मॉन्स्टर पर और देखता है कि मैं बिल्कुल सही था, इन मॉन्स्टर्स के शरीर पर अभी भी चोटों के निशान लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वीन ने इससे वास्तव में फाइट की थी। और जरा इन निशानों को तो देखो, इससे पता चलता है कि किसी शेर के या टाइगर के निशान वहां पर लगे हुए हैं, किसी ने पंजा मारा है और ये जरूरी वही लड़की होगी। तभी बाकी के जो जो क्लैनमैन होते हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तभी युवान सभी से कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर कई सारे लोग हैं और अगर यहाँ पर सिर्फ 3 ही मॉन्स्टर्स हैं तो हम लोग 3-3 के ग्रुप बनाकर उनसे फाइट क्यों नहीं कर सकते। और तो और हम दोनों ने अभी अभी तो अपनी पावर को जगाया है, तो हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि हम लोग इन्हें हराने में कामयाब रहेंगे। और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और अपनी अपनी पावर को दोनों के दोनों रिलीज कर देते हैं। और जब वे अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो उनके मुंह से और एक के हाथों से फायर पावर निकलने लगती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब जिन इसे देखता है तो वो काफी देर शौक होते हुए कहने लगता है, हे इसके चेहरे और हाथों से आग निकलने में लगी है, इसको देखकर तो मुझे घोस्ट राइडर की याद आ गई, वाह बुड़ुम बुड़ुम, गाड़ी कहाँ है इसकी जलती वाली। और तभी उसका कैरेक्टर फिर से बदल जाता है। भाई जिन तो भाई अलग ही लगे हुए अपने नशे में। और जब वे लोग सभी के सभी लोग मॉन्स्टर से फाइट करने निकल जाते हैं तो जिन अकेला पीछे भी रह जाता है। और वहां पर उनमें एक बंदा होता है जो उसे चोट लगी हुई होती है। वो कहने लगता है कि जिन जल्दी से मेरी मदद करो, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। ये देखने के बाद और भी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन दूसरा साथी उसके पास आता है कि और उसे खड़ा कर लेता है। तभी जिसे चोट लगी होती है वो खड़े होते हैं, उससे कहने लगता है कि हम अपने यान क्लैन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वो मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगते हैं एक साथ मिलकर। और जब जिन्हें ये सब देखता है तो उसे बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं होता और कहने लगता है कि जो केवमैन है, गुफाओं में रहने वाले लोग, वो वाकई में इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और सभी के सभी लोग मिलकर उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं अपने ग्रुप बनाकर। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और देखने लगता है और कहने लगता है कि ये जो 2 मॉन्स्टर्स हैं उनके ग्रुप के द्वारा उन्हें संभाल लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड देखा जाए तो यहाँ पर जो दोनों के दोनों अवेकन है जो उस मॉन्स्टर से फाइट करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन मॉन्स्टर के साथ। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, बिना समोसे खाए मैं तो चला खाने के लिए, आप अपने लोग खाओ, ठीक है। और तभी दिखाया जाता है किस तरीके से उसके पैर पकड़ सभी लोग मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करने में लगे हुए होते हैं। इनके पास इतनी ज्यादा टेक्टिक तो नहीं है, लेकिन एक मॉन्स्टर से फाइट करना है तो सभी लोग एक एक करके पैर पकड़ लेते हैं और एक फाइट करता है। ऐसी टेक्टिक का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तभी जो लोग अवेकन होते हैं वह भी उन पर अटैक कर देते हैं बिना रुके, जिससे उस मॉन्स्टर को हराया जा सके। और तभी कुछ लोग आकर एक बड़ा सा पेड़ लाकर उसको बड़ी सी पिन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो सीधे एक एरो कह सकते हो, एरो, ताकि सीधे जाकर उस मॉन्स्टर में घुसेड़ दिया जाए और वो उस मॉन्स्टर के आर पार कर देते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और तभी वो लोग कहने लगते हैं चैन की सांस लेते हुए कि आखिरकार हमने एक मॉन्स्टर को हरा दिया है, अब सिर्फ 2 ही मॉन्स्टर को हराना है। तभी अचानक से जो फेटी होता है वो देखता है और चिल्ला कर कहने लगता है, अरे नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका है।
तभी लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि में 2 मॉन्स्टर आ गए होते हैं। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फंस जाती है और तभी ये लोग समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम जितना ज़्यादा फाइट करेंगे उतना ज़्यादा मॉन्स्टर्स अपेयर होंगे यहाँ पर। तभी वहाँ पर उनके साथी आ जाते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के बाद और कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग जिस जगह पर फाइट करने में लगे हुए हैं वहाँ पर भी मॉन्स्टर की संख्या पहले के मुकाबले में बढ़ गई है। तभी इनकी सटक जाती है अवेकन्स लोगों की और वो कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि हम लोग इन मॉन्स्टर से नहीं निपट सकते और वो फिर से कूद पड़ते हैं फाइट करने के लिए उनसे। दूसरी तरफ जिन सारे के सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में लगा हुआ होता है और वो मन में सोचते कहने लगता है कि ये भगवान, ये मॉन्स्टर तो वाकई में रिवाइव हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। मैं साइंस तो भाई साहब साइंस के हिसाब से देखो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। खैर एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर मल्टीपल चीज, भाई मैं नहीं कर रहा भाई, मुझे नहीं पता भाई इसके बारे में इतना मैं एक्सप्लेन नहीं जा पाऊंगा उस लाइन में और ज़्यादा डीपली। खैर फाइट्स पर आते हैं तो हमें दिखाया था कि वो मॉन्स्टर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर जब उस पर अटैक करते हैं तो उस फेडी को चोट लग जाती है और ये देखने के बाद वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है युवान और वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ता है। लेकिन मॉन्स्टर की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जैसे समय के साथ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को मारते जाते हैं वैसे वैसे उनकी संख्या डबल होती जाती है और तभी बाकी के सभी मेंबर्स को चोट लग जाती है और वो थक भी चुके होते हैं इस वक्त काफी। और इस वक्त जिन सारी की सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। मुझे पता है कि मैंने कई सारी बुक्स रीड करी हैं इसके बारे में, लेकिन जो क्रीचर्स हैं वो अगर मान के चलो अगर पैदा होते हैं जल्दी जल्दी तो लेकिन जो एक जैसे दिखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अजीब सा नहीं है कि ये सारे के सारे सिर्फ सेम टू सेम दिखने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और ये सब जो चीज़ें यहाँ पर होने में लगी है वो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वो पेड़ पर नोटिस करता है किसी मतलब टाइगर के निशान और तभी उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो भागते हुए ऊपर जाने लगता है और कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं। और ये देखने के बाद फैटी और वो यूएन होते हैं वो उसकी बेइज्जती करने लगते हैं जिनकी, और उससे कहने लगते हैं कि यार ऐसे तो देखो यार कितना डरपोक बंदा है, ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया है, ये बिल्कुल भी अनरिलायबल है। तभी यूएन भी उसकी बात सुनते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आखिरकार हम अपनी दम पर और अपनी पावर से इन मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। तभी जिन सारी सिचुएशन को आसमान से उन पहाड़ियों पर चढ़कर देखने लगता है और सिचुएशन को देखकर कहने लगता है कि स्टार्टिंग में जो 2 मॉन्स्टर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जैसे ही इनकी संख्या मल्टीप्लाई हो गई तो इनकी जो पावर है वो पता नहीं क्यों कम लग रही है पहले के मुकाबले में। अब मैं समझ चुका हूँ इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि जितना ज्यादा स्प्लिट होंगे उतना ही ज्यादा ये लोग कमजोर होते जाएंगे, क्योंकि इनकी पावर डिवाइड होती जाएगी 2 से। अब गाइस समझ जाओ डिवाइड का सिचुएशन कैसी हो रखी है। मल्टीपल टाइम डिवाइड करने के कारण इनकी पावर कमजोर होती जाती है और इनकी जो मेन बॉडी है उनसे ये लोग सारे के सारे क्लोन्स बनते हुए आ रहे हैं और उनकी पावर एक सभी क्लोन्स में बराबर बराबर जा रही है। और तभी वो देखता है कि सारे चारों तरफ से हर डायरेक्शन से मॉन्स्टर ने हर मतलब कह सकते हो हर डायरेक्शन से घेर लिया, 4 डायरेक्शन नहीं 8 डायरेक्शन से घेर लिया है। तभी हुई ये देखकर कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये उनके से कहने लगता है कि हम लोग अपने क्लैन के हीरोज हैं, हम हार नहीं मान सकते और अपने क्लैन की सेफ्टी के लिए और उसके सम्मान के लिए हम इनसे फाइट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर को इस्तेमाल करने वाला ही होता है तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर उस मॉन्स्टर पर गिर जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर का तो भाई पापड़ बन गया, पापड़ चटनी बन गई चटनी। और कहने लगते कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो जिन, और सभी के सभी लोग ये देख के कभी तो शॉक होते हैं। और तभी जिन ऊपर से चिल्लाने लगता है जबकि यहाँ पर हमारी पावर्स काम नहीं आएंगी तो हमारे अर्थ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम आएंगे। लेवरेज का प्रिंसिपल तो वाकई में यहाँ पर काम आ गया है। यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी से बड़े से पत्थर को भी हिलाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते कि आखिरकार ये इस इतनी ज्यादा हमारी फाइट के बीच में ये फालतू के टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे रेपुटेशन के लिए क्लैन के। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है तो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है, एक नहीं बल्कि वो डबल होकर। ये देखने के बाद सभी और ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं शिट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये मॉन्स्टर तो वापस से डबल होने लगा है। और चिल्लाते हुए जिनसे कहने लगता है कि अगर ये सब चलता रहा तो इनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, आखिरकार तुम ये करना क्या चाहते हो। जो लोग डायरेक्टली मॉन्स्टर से फाइट नहीं करते वो ये बात कभी नहीं समझेंगे और जब जिन उनकी बातें सुनता है तो वो उनको इग्नोर कर देता है, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि उन्हें पता है कि इन गुफा में रहने वाले लोगों को उसकी बातें तो पैसे भी समझ नहीं आने वाली, और वो उनको बेइज्जती करने लगता है। ये देखने के बाद उन्हें गुस्सा आ जाती है और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए लगातार उन पर पत्थरों की बारिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोग सावधान रहना, यहाँ पर आ गया मेरा अटैक, शकला का बूम बूम। और वहां पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर वहां से ऊपर आसमान उस पहाड़ी से गिरने लगते हैं और नीचे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसमें कुचलने लगते हैं और मरने लगते हैं। लेकिन मरने के साथ साथ उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी और सभी लोग ये देखते हैं तो काफी तो शौक से भर जाते हैं और वहां पर मॉन्स्टर की संख्या पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ गई होती है और मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद वो सभी के सभी लोग शौक होते हुए कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए, अब हमारे पास यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है और हमें तो लगता है कि अब हमारी जान चली जाएगी हमारे क्लैन के लिए।
और तो ये जो मॉन्स्टर्स है वो वाकई में काफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो कि इन मॉन्स्टर्स को हराया जा सके। लेकिन तभी हमारा जिन यानी कि हमारा इस सीरीज का एमसी वहां पर आता है कूदते हुए, बिल्कुल किसी हीरो वाली स्टाइल में, और वह उन मॉन्स्टर के सामने खड़ा होते ही उनसे कहने लगता है कि एक असली हीरो ही इन मॉन्स्टर से लड़ सकता है, बिल्कुल लाइफ एंड डेथ मैच की तरह। और एक हीरो की यही किस्मत है, सिर्फ लड़ना। और भाई साहब पोस्ट तो देखो लौंडे का। सभी लोग जब इसकी ये बातें सुनते हुए कि ये हीरो वाली बातें करने में लगा हुआ है तो वो और भी तो शौक हो जाते कि आखिर का ये करना क्या चाहता है भाई। और तभी जिन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इसने ऑलरेडी पता लगा लिया कि क्या होने वाला है, और वो मॉन्स्टर्स अटैक करने लगता है, वो भी किसी और से नहीं, एक नॉर्मल लकड़ी से। और तभी बाकी के जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लकड़ी से वहां पर अटैक करने में लगा हुआ है, तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके सर पर एक बहुत 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 बड़ा गोला बन गया होता है, सूजा हुआ सा। ऐसा लगता है ना क्या सूजी है ना इसकी, हाँ सूजी है। और वो उस मॉन्स्टर को चिढ़ाते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर दम है तो आजा आजा मुझसे फाइट कर। भाई मॉन्स्टर चिढ़ भी जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी इस वक्त काफी ज्यादा समझदार है क्योंकि इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी इसने कई गुना बांट दी है, जिसके कारण ये बस एक चीटी समान है इसके लिए, बस इसका साइज ही साइज है और कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त जिन इनसे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, साला ये पावरफुल नहीं हुआ है। और उन्हें मारते हुए कहने लगता है कि इस तरीके से घुराना बंद कर, नहीं तो सोच ले नानी याद दिला दूंगा तेरी। और वो उसको बुरी तरीके से, गंदी तरीके से पीटता है। और जब इतनी ज्यादा पावरफुल तरीके से पीटते हुए देखता है मॉन्स्टर को, तो उस वहां पर किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता और उससे कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक बंदा कहने लगता है कि ये तो मेरा वेपन है, मेरे वेपन से मैं नहीं मार पा रहा था, साला ये कैसे मार रहा है इनको। और आखिरकार ये जिन इतना इतना पावरफुल कब और कैसे बन गया। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि उसने सभी के सभी उस मॉन्स्टर की इतनी गंदी मार लगाई होती है ना कि ये मॉन्स्टर वहां से हिलने के लिए भी डर रहा होता है। और भाई उसको फिजिकल मतलब मानसिक तौर पर पूरी तरीके से हिला दिया भाई, और उसको वहां पर बेहोश करने के बाद और चला जाता है बाकी के मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। और वो अपने क्लैन वालों से कहने लगता है, क्लैनमैन वालों से, कि अब मैं तो ये मॉन्स्टर तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग इन मॉन्स्टर को संभाल लोगे। और सभी के सभी लोग ये जानने के बाद टोटली कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है भाई। और जे गया ले भाई जिन, बाय बाय। और तभी उसके सामने इसके एक मॉन्स्टर उसका पीछे करने लगता है और जिन उसको देखकर कहने लगता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, जितनी ज्यादा इसकी बाद की जनरेशन होगी उतना ही ज्यादा ये कमजोर होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट जनरेशन वाला मॉन्स्टर है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और ये वाला फर्स्ट जनरेशन का मॉन्स्टर है। और वो उस फर्स्ट जनरेशन के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए कूद पड़ता है और उसकी शक्ल में एक जोरदार मारता है खींच के इसके मुंह में। और उस मॉन्स्टर को हराने के बाद वहां पर नोटिफिकेशन आता है उस दद्दू के बाद तरफ से और सभी से अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो यान क्लैन का जिन है उसने फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया है। जब ये बात बाकी के लोगों को पता चलती है तो वो और शौक से बढ़ जाते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं कि अगर का यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तो ये फेटी भी कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ अभी रिलैक्स करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है उन सभी पर अटैक करने के लिए। और नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है उस क्वीन पर यानी कि मुदाका पर, जो कि वहां पर एक अजीब सी जगह पर फाइट करने में लगी हुई होती है। कई सारी स्टैच्यूज के बीच में खड़ी हुई होती है और सामने देखती है कि पता नहीं कि ये स्टैच्यू अलग अजीब तरीके की पोजीशन में क्यों खड़े हुए हैं। और वो अपनी रियल फॉर्म में आकर उन पर अटैक करने लगती है। और जैसे ही वो अटैक करने जाती है तभी वहां पर एक उड़ता हुआ पत्थर आता है, उन्हीं में थे जिनका वेपन वहां पर रखे हुए थे काफी सारे। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और कहने लगती है कि जैसे ही यहाँ पर मैंने मूव करना चालू किया वैसे ही ये चीज एक्टिवेट हो गई और मुझ पर अटैक करने लगी। लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर को काटती है और फिर हल्का सा मूव करती है तो वहां पर एक और वो स्टैच्यू आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे कारण उसे चोट भी लगती है थोड़ी बहुत तो, लेकिन वो महसूस कर लेती है पहले कि कोई तो उस पर अटैक करने वाला है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। तो दूसरी तरफ जो हमारा जिन है वो आसमान से टेलीपोर्ट हो गया होता है उस जगह पर और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और वो कहने लगता है ये जगह तो जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, ये आखिरकार हमारे क्लैन का एंट्रेंस गेट क्यों, मैं यहाँ पर क्यों टेलीपोर्ट हो चुका हूँ एंट्रेंस गेट पर। और जब वो सामने देखता है मुदाका को उनसे फाइट करते हुए यानी कि क्वीन को उससे फाइट करते हुए तो वो सरप्राइज हो जाता है। और वो सबसे पहले तो जाकर क्वीन से कहने लगता है, मुदाका तुम कैसी हो, क्या कर रही हो। अभी तक उसे इसकी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में देखती है इसकी बात सुनने के बाद और उसकी हालत वैसी बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, पूरी तरीके से पीटा गया होता है। जब जिन उसको देखता है तो वो कहने लगता है कि इसको इतनी बुरी तरीके से पीटना, यानी कि ये हुआ कि ये स्टेज वाकई में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और मुदाका उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उस पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और वो अपने मैटर पर ध्यान देती है कि किस तरीके से इस फॉर्मेशन को क्रॉस किया जल्द से जल्द। तभी यहाँ पर हमें दद्दू पर दिखाया जाता है और दद्दू का जो स्टूडेंट है जो भी है, पता नहीं कौन, आई थिंक मे बी यार स्टूडेंट ही है, चलो हम लोग स्टूडेंट ही मान लेते हैं इसको अभी के लिए। तभी जो दद्दू का स्टूडेंट होता है उससे कहने लगता है कि जब से
आपको माउंटेन एंड सी की जो फॉर्मेशन है, जो टेस्ट है, वो जब से आपको कम्प्लीटली तौर पर मिला हुआ है उसकी परमिशन एक्सेस करने की, तब से इस स्टेज को पार करना बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर हो गया है और किसी ने अभी तक इसे पार नहीं किया है। आखिरकार हम लोग इसे पार करने के लिए हिंट क्यों नहीं देते और बता देते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है आगे चलकर। तभी दद्दू उसे देखते हुए कहने लगता है कि सिर्फ जिसे चूज किया गया है सिर्फ वही इसे क्रॉस कर पाएगा, और वो समझ जाता है कि यही है वो। ऐसा इसके दिमाग में ख्याल पकड़ रहे होते हैं और कुछ नहीं। और कहने लगता है कि इस स्टेज को पार किए हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं, 10 सालों से इसे किसी ने पार नहीं किया है। तो तभी जो मुदाका होती है वो सब यहाँ ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और कह रही होती है कि मैं जैसे एक को मारती हूँ तो दूसरा प्रकट हो जाता है, अगर मैं 10 को मारती हूँ तो वो फिर भी रिवाइव हो जाते हैं, आखिरकार मैं इनसे फाइट करूँ तो कैसे करूँ। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है और वो सारी की सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करने लगती है और कई सारी बीन्स वहां पर आ जाती है। ये देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जिन, और कहने लगती है कि आखिरकार ये कहने लगता है कि आखिरकार ये मुदाका करना क्या चाहती है ये। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो मुदाका अपनी पावर का इस्तेमाल कर वहां पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वह अपनी ब्लड थ्रोन बीन्स का इस्तेमाल करती है। जमीन में से कई सारी रेड कलर की बीन्स निकल आती हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेती हैं। जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो उन पर अटैक करने लगती है उन्हीं बीन्स के सहारे, और एक एक कर वहां पर सभी को तोड़ने लगती है उन स्टैच्यूज को। जैसे जैसे स्टैच्यूज टूटते जाते हैं वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है और वो बार बार कर रिवाइव होकर उस पर अटैक करते जाते हैं। तभी कुछ ह्यूमन टाइप के दिखने वाले स्टैच्यूज फिर से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अपनी बीन का इस्तेमाल करके उन्हें वहीं पर पकड़कर तोड़ देती है, लेकिन वो फिर भी रिवाइव हो रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में जाती है और कंफ्यूज जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और तभी वो नोटिस करती है कि इसे चारों तरफ से इसने घेर लिया है, ये सेंटर में है इस वक्त। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं सेंटर में जैसे कहीं भी इधर लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव करती हूँ तो सभी के सभी लोग मुझ पर एक साथ कूद पड़ते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा है जो अभी तक बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, जो कि उस स्टैचू के सीट पर बैठा हुआ है, यानी कि सिंहासन कह सकते हो, उस कुर्सी पर बैठा हुआ है और पीछे से सारे के सारे सिचुएशन को हमारा जिन देखने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये सीन कुछ जाना पहचाना से क्यों लग रहा है, मैंने कहीं तो इसे देखा है। तभी अचानक से वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके साथ कुछ होने लगता है, एक एनर्जी टाइप से उसे निकलने लगती है और वो महसूस करता है कि वो जो क्विंग है वो अपनी स्पिरिचुअल मतलब ब्लड थ्रोन बीन टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगी हुई होती है और इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपनी फुल पावर फोर्स का इस्तेमाल करती है उसे हराने के लिए। ये देखने के बाद जिनके लगता है भाई ये कर क्या रही है भाई, ये आखिरकार इतनी पावरफुल कैसे हो गई, लेकिन वो उसका फायदा उठाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगती है उन बीन्स का इस्तेमाल कर और वो सिचुएशन को समझ जाती है, लेकिन इस वक्त ये काफी ज्यादा घायल है और इसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और वो एक एक करके सभी के सभी स्टैचू को तोड़कर वहां से आगे बढ़ने लगती है और आखिरकार वो आगे निकल भी आती है। तभी दो घोड़े उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी उन बीन्स का इस्तेमाल करके उन्हें भी तोड़ देती है और उसका टारगेट सिर्फ वो किंग होता है जो कि आगे बैठा हुआ होता है। और जब हमारा एमसी उसको इस तरीके से फाइट करते हुए देखता है और कहने लगता है भाई साहब ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, मानना पड़ेगा इसकी ताकत को। और तभी वो अपने लास्ट अटैक करने के लिए अपने टाइगर वाले फॉर्म में सेवर टूथ वाले फॉर्म में आ जाती है और कूद पड़ती है और जैसे ही वो कूद जाती है तो फिर दहाड़ने लगती है जोर जोर से और तभी वहां पर उस सिंहासन को बिना किसी परेशानी के तोड़ देती है जो स्टैच्यू बैठा हुआ होता है उस सिंहासन पर, और वो उस फॉर्मेशन को बिना परेशानी के क्रॉस भी कर लेती है इससे। और तभी अनाउंसमेंट आ जाती है उस दद्दू की तरफ से कि क्विंग ट्राइब की क्विंग ने ऑलरेडी सेकंड स्टेज को क्रॉस कर लिया है, पास कर लिया है। और तभी जो क्विंग होती है वो हमारे जिन की तरफ देखते हुए करते हुए निकल जाती है और काफी ज्यादा थक चुकी होती है, बाकी वाकई में भाई तगड़ी फाइट थी इसकी। लेकिन तभी जिन होता है इसके इस तरह की एटीट्यूड को देखकर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसकी परेशानी क्या है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो दद्दू का स्टूडेंट होता है वो दद्दू से कहने में लगा हुआ था कि 10 साल इस टेस्ट को 10 साल से किसने भी पास नहीं किया, लेकिन आखिरकार इसने सेकंड स्टेज को पास करने में कामयाब रही। इसका मतलब ये हुआ मास्टर कि जिसे चूज किया गया है हेवंस के द्वारा वह यही है, हम जो ढूंढने में लगे थे काफी समय से। तभी दद्दू उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि जो थर्ड स्टेज है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो ये डिटरमाइन करना कि कौन जीत गया है इसने और यही चूजन बना है ये काफी ज्यादा गलत होगा। ये बात सुनने के बाद उसका स्टूडेंट कहने लगता है कि क्या हम अभी देखकर सिचुएशन को देखकर सीधे सीधे नहीं देख सकते और पता लगा सकते कि ये यही है जिसे चूज किया गया है और थर्ड स्टेज को ये क्लियर कर लेगी, ये तो सोच ही ना चाहिए ना, इतनी पावरफुल जो है ये कोई। और तभी दद्दू इसकी ये बात सुनते हुए कहने लगते कि आज तक 10 सालों के अंदर अंदर किसी ने भी सेकंड स्टेज को क्रॉस नहीं किया है और थर्ड स्टेज पर नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे पता है कि जो कोई टैलेंटेड हो सकती है। लेकिन तभी जो स्टूडेंट होता है उसकी बात करते उससे कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार ये लड़का ये यहाँ पर जो सेकंड स्टेज में है जिसका नाम जिन है, ये अकेला उस पूरे क्लियर में से अकेला पार्टिसिपेंट है जो कि सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका है, जिसने फर्स्ट स्टेज को पार कर पाया है क्वीन को छोड़कर। दद्दू ये बात सुनने की बात कहने लगता है कि यान जिन, अच्छा तो यान क्लैन का बंदा है ये ना, और उसके बारे में सोचने लगता है। ये बात से उस यंगर स्टूडेंट की भाई जलने लगती है
पता नहीं इसकी क्या परेशानी है कि वो हमारे एमसी के पीछे ही पड़ गया है। और वो कहने लगता है, हे मास्टर क्यों ना हम इसे इस फॉर्मेशन से बाहर निकाल दें स्टेज से। इसने बस कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर फर्स्ट स्टेज को पार कर पाया है, इसकी किस्मत बस अच्छी थी। ये बात सुनने के बाद दद्दू कहने लगते हैं कि जो किस्मत होती है ना, किस्मत वो भी एक स्किल ही है। और जबकि ये सेकंड स्टेज तक पहुंच चुका है और जबकि ये सेकंड स्टेज तक जाने में कामयाब रहा था, मुझे लगता है कि थोड़ी उम्मीद तो रखनी चाहिए और ट्राई करने देने का मौका देना चाहिए। और वह भी इस बात से एग्री हो जाता है। और तभी वो सारी की सारी जगह को देखने के बाद अपने मन में सोचते कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर मिडल में सेंटर में खड़ा रहूंगा तब तक ये मुझ पर अटैक नहीं करेंगे, जब तक मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं कर देता। और दूसरे साइड के मॉन्स्टर की बात करें तो वो भी यहाँ से नहीं हिलेंगे। और उन स्टेचूज को देखकर उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लगते हैं और वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है तो जो स्टेचू होता है वो भी उसके पीछे आने लगता है। ये देखकर जिन डर जाता है और कहने लगता है, शिट, अब तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में आ गई है। वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये सारी की सारी फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद सोचने लगता है कि वाओ यार, ये तो चेस बोर्ड निकला, ये फॉर्मेशन तो चेस बोर्ड है, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और वो चेस बोर्ड का पता लगने के बाद उसको थोड़ा और एनालाइज करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो स्टूडेंट होता है इस दद्दू का, वो उससे कहने लगता है कि इस बच्चे को देखो तो जरा, ये सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका है लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया है। इसे काफी समय हो चुका है यहाँ पर गए हुए, लेकिन ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। क्या इसने गिव अप कर दिया है? तभी दद्दू इसकी ये बात सुनने के बाद उससे पूछने लगता है कि अच्छा उसको छोड़ो, क्वीन के बारे में बताओ। और तभी वो क्वीन के बारे में बताने लगता है और उससे कहने लगता है कि जब से वो थर्ड स्टेज पर गई है तब से ये वो भी बिल्कुल भी नहीं हिली है। जिस जगह पर खड़ी थी उसी जगह पर खड़ी रही है। मुझे लगता है कि ये अपने मैजिक को रिकवर करने के लिए अपनी बस प्रैक्टिस कर रही होगी, ताकि ज्यादा जितनी एनर्जी इसने गवाई है वो सारी की सारी एनर्जी को हासिल कर सके जल्द से जल्द, ताकि लड़ सके। ये बात सुनने के बाद दद्दू उसके तारीफ करती है, उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा जवान है और ये बिल्कुल भी ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचा रही है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और कहने लगता है कि बात करें दूसरे बच्चे की, आई मीन उसे एमसी की यानी कि जिन की, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये हमें फ्यूचर में क्या दिखाने वाला है। और तभी जिन हमारा सोचने लगता है कुछ और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है बिना समोसे खाए, और वो चेस के तरीके देखने लगता है और पता लगाने लगता है कि अगर जो सच में चेस है तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो किंग है। और तभी उसकी दिमाग की बत्ती जल भी जाती है और दूसरी तरफ देखता है, दूसरी तरफ की जो सिंहासन होता है किंग का वो पूरी तरीके से खाली होता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। और वो वहां पर भागते हुए जाने लगता है, लेकिन बाकी की जो स्टैच्यूज होते हैं वो उन पर अटैक करने लगते हैं, जिन आपको अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई और मौका नहीं है, मुझे जाना ही होगा। और वो उस स्टैच्यू के ऊपर से कूद कर निकल जाता है और जब ऊपर जाता है तो सामने कुछ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि सामने से कुछ और स्टैच्यू उसका रास्ता रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। इस बार वो ऊपर से नहीं तो साला नीचे से कूद कर जाएगा रे। और इसकी इस तरीके की ट्रिक को देखकर जो स्टूडेंट होता है उसका दद्दू का, वो उससे कहने लगता है कि जरा इस बच्चे को देखो तो जरा, इस लड़के को, इसे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार इसे करना क्या चाहिए इस फॉर्मेशन में। ये बेवकूफी जैसी हरकतें क्यों करने में लगा हुआ है यहाँ पर। लगता है कि इसकी जो किस्मत है अब यहाँ पर खत्म होती है। दूसरी तरफ जो जिन होता है वो डायरेक्टली उन पर तरफ बढ़ने लगता है। दो सोल्जर्स खड़े हुए होते हैं उसके सामने उन पर, और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है यहाँ पर रेड कलर की लाइट चमकने लगती है और वो अपने आप को उस जगह पर पाता है जिस जगह पर दूसरी टीम का किंग होना चाहिए था। यानी कि अब ये उस टीम का किंग बन चुका है, तो अब अपने हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है और कहता है कि चलो अब खेलते हैं असली चेस, अब असली गेम चालू हुआ है। और सारे सारे फॉर्मेशन एक नया रूप ले लेती है और पूरी तरीके से बदल जाती है। ये सब देखने के बाद वो स्टूडेंट शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, जरा इसे जल्दी से देखिए जिनको इसने कुछ कर दिया है। तभी जो दद्दू होता है ये देखने के बाद शॉक होती है और कहने लगता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से बदल रही है? ये तो वाकई में एक नई बात है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। और आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मैंने ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं देखा है पहले। और पूछने लगता है उससे कि आखिरकार कितना ज्यादा समय हो चुका है इसे बदले हुए। तो ये बताने लगता है कि ज्यादा समय नहीं हुआ है, बस कुछ ही मिनट हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही इस फॉर्मेशन बदलना स्टार्ट हुई है। और तभी दद्दू कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो चेस खेलना चालू करता है और अपनी गोटियों को अपने इच्छा अनुसार आगे बढ़ाने लगता है और एक एक करके सभी को हराने लगता है। हर मन में सोचने लगता है कि जैसा मैंने सोचा था यहाँ तो वैसा ही हो रहा है, ये चेस है वाकई में, मुझे इसमें कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है कि मैं इजिली कंट्रोल कर सकता हूँ सब कुछ यहाँ पर सिर्फ अपनी आवाज से। और चेस खेलना वाकई में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। काफी समय हो चुका है मुझे चेस खेले हुए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मुझे सिर्फ एक ही राउंड खेलने को मिलेगा, मुझे और भी खेलना था। तभी वो फिर से कमांड दे देता है और ऐसे ऐसे करके उनका चेस का प्ले
लेयर एक एक करके टूटने लगते हैं और जो फॉर्मेशन में बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, साथी होते हैं, जो स्टेच्यूज होते हैं, वो एक एक करके खत्म होने लगते हैं। और इस वक्त हमारा जो MC जिन है इस वक्त इस पूरी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा होता है। इस तरीके से इसका टास्क कंप्लीट हो जाता है। ये देखने के बाद वो स्टूडेंट शॉक होता है और उसे कहने लगता है कि मास्टर जरा इसको देखो जरा, इसकी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसने तो अपनी किस्मत के सहारे इस टेस्ट को बिना किसी परेशानी के क्रॉस भी कर लिया। तभी दद्दू इसको देखते हुए कहने लगता है कि यहाँ तक कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ में मैंने ये बच्चा, ये लड़का जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है, मैंने इस स्ट्रेटजी को कभी भी नहीं देखा है। ये सिर्फ प्योर लक नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ प्योर लक है? और इस वक्त दोनों के दोनों भी टोटली तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जाओ जल्दी से अनाउंस कर दो कि जो फाइनल स्टेज है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। दूसरी तरफ उस टेस्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो यान क्लैन के बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो उस पोर्टल के बाहर उनका इंतजार करने में लगे हुए होते हैं और देखते हैं कि कोई बाहर आने में लगा हुआ है तो कहने लगते हैं। और जब कोई बाहर आ रहा है, जब देखते हैं कि वहाँ का सभी लोग मेंबर्स बाहर आ जाते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज होते हैं और मुझे लगता है कि आखिरकार यहाँ की सिचुएशन कैसी गई। लेकिन जो फैटी होता है वो बताता है कि हम लोग फेल हो गए और बताने लगता है कि हम तो फर्स्ट स्टेज को भी पास करने में नाकामयाब रहे और कहने लगता है कि हमें माफ कर दीजिए कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम इस स्टेज को पार कर सके। अगर हम थोड़े और पावरफुल होते तो हम बिना परेशानी के स्टेज को पार कर पाते। और वो जो लीडर होता है वो उसकी ये बात सुनते हुए कहने लगता है कि जो ट्रायल है वो वाकई में बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार कौन इस ट्रायल को पास कर पाया। तभी वो बताने लगता है कि जिन फर्स्ट और सेकंड ट्रायल को पास कर चुका है। ये सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं शॉक के मारे, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिन ने सच में फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया है? और कहने लगता है कि जिन तो वाकई में बहुत ज्यादा यंग लड़का है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्या ये लास्ट तक टिक पाएगा? तभी जो यूएन होता है इसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि जिन की किस्मत देखकर लगता है कि जिन काफी तक किस्मत वाला था कि स्टेज 1 में उसे कमजोर मॉन्स्टर मिल गए। भले ही इसने अपनी ट्रेनर पावर को नहीं जगाया है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छे होने के कारण वो फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर पाया है। लेकिन उसकी स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा यूजलेस थी। ये बात सुनने के बाद लीडर उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम सही होगी, उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और यूजलेस है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रायल है वो माउंटेन एंड सी वाला ट्रायल है। लेकिन फर्स्ट स्टेज को भी पार करना ये कोई आम बात नहीं है। तभी पीछे से वो पोर्टल दोबारा से खुलने लगता है और उसमें कुछ होने लगता है और दद्दू और वो स्टूडेंट वापस आ जाता है बाहर। ये देखने के बाद लीडर और बाकी के मेंबर्स कभी तो शॉक होते हुए कहने लगते हैं, हे लीडर यार देखिएगा ये पोर्टल तो क्लोज होने वाला है। और कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी दद्दू अनाउंस करने लगते हैं कि क्विंगमेन ट्राइब से क्विंग और जिन यान क्लैन से दोनों के दोनों लास्ट ट्रायल के लिए भेज दिए गए हैं और अब पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिन लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है, खासकर फैटी और यूई वही चंपुओं की जोड़ी। दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि लास्ट स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज में टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और टेलीपोर्ट होते समय सीधे आकर जमीन पर गिरता है। उसका बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ती है। वो इस गुस्से में कहने लगता है कि आखिर ये टेलीपोर्टेशन जो चीज है वो ढंग से काम क्यों नहीं करती यार, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है। और वो एक नई जगह पर आकर टोटली कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि ये जगह पूरी की पूरी डार्क क्यों हो रखी हुई है। तब भी जो कोई होती है वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुमने जो सेकंड स्टेज है वो क्लियर कैसे की, समझ नहीं आया, तुम वाकई में इतनी पावरफुल हो। ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है कि तुम्हारा क्वेश्चन तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है और अपनी तारीफ करते ही जाता है भाई। और तारीफ करते करते कहने लगता है कि मेरे लिए वो फॉर्मेशन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे पता है वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ के सामने कोई फॉर्मेशन नहीं टिक सकती। ये बात सुनने के बाद मधोका को यानी कि कोइन को इसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। और भाई हमारा MC भाई कतई 8th ग्रेड के सिंड्रोम लग चुके हैं इसे पूरी तरीके से। और कहने लगता है कि तुमने तो मुझे देखा ही होगा कि किस तरीके से तुमने अपनी उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जो मिडल में स्टेच्यू रखा था तुमने उसे तोड़ा था, तभी तो तुम आगे बढ़ पाई और मैंने तो वैसे भी तोड़ दिया बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी जो कोइन होती है ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मिडल में जो स्टेच्यू था उसमें से मुझे सबसे ज्यादा मैजिक पावर महसूस होने में लगी हुई थी और बाकी के जो सोल्जर्स उसे प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे वो गेट कीपर्स थे। ये सुनने के बाद वो हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने क्वीन से उम्मीद की थी, मधोका से उम्मीद की थी, ये वाकई में पता लगा सकती है, तुम वाकई में इंटेलिजेंट हो और फालतू की भाई अपनी डींगे आ गई लगता है लंबी लंबी। ये सुख देखने के बाद मधोका पे भी एक पल के लिए भाई ये क्या कर रहा है। ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं है मैजिक इस्तेमाल करने का, इसलिए मैंने अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया है यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ का। और बताने लगता है किस तरीके से इसने फाइट की कि ये कैनन फायर हुई तो मैंने बचा लिया, जे वो फालतू की स्टोरीज बनाने लगता है और कहने लगता है कि वो मर गया। और भाई इसको देखो कोई को उसकी बातों को बस सुने जा रही है और कुछ नहीं, और ये फालतू के एक्शंस करने लगता है और अपने आप को न जाने क्या बताने की कोशिश करता है और वही स्टोरी सुनाने लगता है किस तरीके से इसने क्रॉस किया। और इतनी स्टोरी सुनने के बाद क्वीन भी बहुत ज्यादा पक चुकी होती है, लेकिन ये अभी भी अपनी तारीफ करते करते थका नहीं है और कहने लगता है कि मुझ में इतनी ज्यादा पावर है कि वो मेरे कपड़े की एक ईंट भी नहीं हिला, मतलब कपड़े का एक धागा तक नहीं निकाल पाए वो लोग। मैं इतना ज्यादा पावरफुल और फास्ट था
ये बात सुनने के बाद एक पल के लिए तो उस मुदोका का भी लगता है हाँ यार इसके सच में कपड़ों को भी चोट नहीं लगी है ना कुछ हुआ है। और वो अपनी तारीफ में उस लड़की को पटाने की लड़की को पटा रहा है या कुछ और कर रहा है, पटाने जैसे इंटेंशन तो नहीं लग रहे हैं इसके, लेकिन अपने आप को हीरो जैसे दिखाने के लिए वो कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट टेस्ट है उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भले ही फ्यूचर में कोई इतना भी खतरनाक मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए लड़ने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी प्रोटेक्ट करूंगा। कहता है हीरो बनने आया, खैर एमसी तो है मेन कैरेक्टर तो, पर हीरो बनने आया लौंडा अभी भी। और कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मॉन्स्टर से फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हीरो तुम्हें बचाएगा। और इसकी इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद मुदाका के चेहरे पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं आती और उंगली करते हुए दिखाने लगते कि तुम सामने देखो, और बताने लगते कि हमारी जो थर्ड स्टेज है हमें इस थर्ड स्टेज में इस मॉन्स्टर को हराना है। उसको देखने के बाद जिन के पसीने छोड़ो सब कुछ टपक जाता है। और जब सामने देखता है तो एक बहुत 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 बड़ा अंडा पड़ा हुआ होता है उसके सामने, तो ये किसी बच्चे जैसा लग रहा होता है, बच्चा भी छोटा साले चींटी जैसा लग रहा होता है ये दोनों के दोनों। और कहने लगता है इतना बड़ा अंडा यहाँ क्या कर रहा है, और तभी अचानक से वो अंडा धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है, मतलब टूटने लगता है, उसमें से कुछ बाहर आने लगता है। ये देखने के बाद कहने लगते हैं दोनों के दोनों, और डर जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, ये अंडा तो टूटने में लगा हुआ है। और जब ये लोग देखते हैं तो अंडे में से एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि किसी के अर्थक्वेक आ गया हो, और वो दोनों के दोनों जाकर एक खंडे या एक पत्थर के भी छुप जाते हैं ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा बचा सकें। और तभी जैसे ही वो अंडा टूटता है तो उस अंडे में से एक बहुत बड़ा नाग निकलता है, काला नाग नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा सांप मॉन्स्टर निकलता है, स्नेक टाइप का मॉन्स्टर। ये देखने के बाद जो जिन होता है चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है, ये चीज है क्या, आखिरकार समझ नहीं आया। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने मुंह से कुछ आग जैसे निकालने लगता है, जहर पॉइजन शूट करने के लिए रेडी होने लगता है। जब ऐसा करने लगता है एनर्जी इकट्ठी करने लगता है तो वहां पर विंड प्रेशर बनने लगता है। ये देखकर मुदका को तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जिनकी फटके चौसठ हो जाती है। और तभी हम उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि हर चीज को निगलने में लगा हुआ होता है आसपास की, और यहाँ पर जितने भी आसपास के मॉन्स्टर थे वो अकेले खा जाता है। ये देखने के बाद जिन कहने लगता है कि ये मॉन्स्टर आखिरकार करना क्या चाहता है, हमारी जो दो स्टेजेस थी ये उन दोनों स्टेजेस को निकल गया अकेला। और अचानक से वो नोटिस कर लेता है वो मॉन्स्टर जिनको, जिनकी फटके तो वैसे ही पड़ी पड़ी है, और कहने लगता है खत्म भाई, इस बार तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। लेकिन भाई क्विन के चेहरे पर तो इतना सा भी फर्क नहीं नजर आ रहा। दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर स्नेक वाला वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने में लगा हुआ है, आखिरकार हम इन्हें कैसे हराएंगे। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट होता है दद्दू का वो कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार ये क्या चीज है। तभी वो मास्टर उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उसे बताने लगता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि जो फाइनल स्टेज है मतलब किस्मत के द्वारा जिसे चूज किया जाएगा हेवंस के द्वारा, उसकी जो फाइनल स्टेज वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। तभी जो स्टूडेंट होता है वो कहने लगता है कि मास्टर मुझे लगता है कि ये एंशिएंट मॉन्स्टर है, मतलब बहुत पुराना मॉन्स्टर है। सही कहा ना। तभी अंदर की कहानी आती है, अंदर में जहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं वो स्नेक किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो दोनों पर अटैक करने लगता है। तभी जिन उससे कहने लगता है कि मदोका एक जो रियल हीरो है वो कभी भी मॉन्स्टर से नहीं डरता, तुम ये बताओ आखिरकार सबसे पहले उससे फाइट करने के लिए कौन जाएगा। लेकिन कोई इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इसकी बातों से। खैर वो सब छोड़ो, हमारा हीरो उसे इग्नोर कर देता है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर उसमें आता है तुम जाकर डायरेक्टली उससे फाइट कर सकती हो, मैं तो चला बाय बाय। और तभी जो क्वीन होती है वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और जब वो अपनी ब्लड थोन वीन का इस्तेमाल करती है तो जो मॉन्स्टर होता है वो चारों तरफ से रस्सी टाइप की वीन से बंध जाता है, इससे वो मूव नहीं कर पाता है। लेकिन वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और जैसे जैसे वो छुड़ाने की कोशिश करता है तो जो क्वीन होती है वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाती है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ काम नहीं आती और वो स्नेक अपने आप को बचाने में कामयाब रहता है। और वो जब कामयाब हो जाता है तो वो डायरेक्टली क्वीन पर अटैक करने लगता है और डायरेक्टली जब क्वीन पर अटैक करता है तो क्वीन वहां पर बचने के लिए डॉज कर देती है और काफी देर शॉक हो जाती है और वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से हर जगह को तबाह करने लगता है, तोड़ने लगता है। और मॉन्स्टर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और क्वीन को चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखने के बाद वो दद्दू और स्टूडेंट और जिन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और क्वीन भी कि अब ये मरने वाली है। ये देखने के बाद क्वीन को लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि क्वीन यहाँ पर मर जाएगी तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन क्वीन यहाँ पर हार नहीं मानती है और वो फिर से अपनी ब्लड थोन वीन शील्ड का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ा गोला बना लेती है, जिससे जो स्नेक है जैसी काटने के लिए खाने के लिए उसको आता है तो उसका मुंह उसमें फंस जाता है और वो उस प्रेशर का इस्तेमाल करके वो दूर बढ़ जाती है और वापस से उस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है उस फॉर्मेशन का। और जब करती है तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा दो बड़े बड़े सर्कल्स बन जाते हैं और वीन्स फिर से प्रकट होना चालू हो जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन वो मॉन्स्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है ऑलरेडी और वो मॉन्स्टर फिर से घुराने लगता है अजीब आवाज निकालते हुए। लेकिन क्वीन अभी भी यहाँ पर हार नहीं मानने वाली और वो अभी भी लगातार फाइट करने में लगी हुई है और फाइट करते करते उसके मुंह को जमीन में जोर से दे मारती है। ऐसा लगता है कि टूट गया इसका मुंह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वीन अभी भी हार नहीं मानती और वो वापस से उसको अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना रुकती नहीं है और वो लगातार अटैक करते जाती है और अटैक करते जाती है और ऑलमोस्ट खत्म करने वाली होती है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है रेड कलर का, कई सारी बीन्स एक सेंटर में खड़ी हो जाती हैं बिल्कुल एरो की तरह किसी। ये देखने के बाद वो स्टूडेंट कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और जिन भी कहने लगता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी तो मतलब उम्मीद ही नहीं की थी मैंने। दूसरी तरफ जो क्वीन होती है वो इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी होती है और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है उस मॉन्स्टर की। तो
जैसे ही मॉन्स्टर उसकी आंखें खुल जाती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है प्रेशर के कारण। सिर्फ एक पूंछ में ही उसको इनकी बैंड बच जाती है। वो मॉन्स्टर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है उस मॉन्स्टर का, वो वापस से बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में फिर से आ जाता है और क्वीन को चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो जो स्नेक है वो भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखने के बाद वो स्टूडेंट दद्दू से कहने लगता है, दद्दू अब हमें क्या करना चाहिए? अगर इसे चोट लग गई तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? इसे कैसे बचाएं? और आखिरकार ये जिन कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है, फाइट क्यों नहीं कर रहा है ये? और तभी जिन आता है और उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये वाकई में ब्रूट फोर्स से जाने की फिजिकल स्ट्रेंथ से इसे हराने की कोशिश करोगे तो ये बस यूजलेस रहेगा। लगता है कि मुझे अब अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना होगा। और अपनी पीठ पर से अपने सीक्रेट वेपन को निकाल लेता है, ये एरो फेंकने वाली मशीन, और कहने लगता है उसको निकालते हुए कि जनरली किसी स्नेक की जो वीकनेस होती है वो उसकी आंखें होती हैं। अब मैं अपनी इंजीनियरिंग की असली पावर दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार कौन यहाँ पर पावरफुल है। और उसको निकालते हुए उसकी तरफ एम करते हुए उससे कहने लगता है कि चलो कैलकुलेट करते हैं, विंड डायरेक्शन और ट्रेजेक्टरी सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है और एरो को भी लोड कर लेता है। और लोड करने के बाद उसको शूट भी कर देता है। और जब इसको शूट करता है तो उसका जो एरो होता है वो उसकी आंख की तरफ जाने लगता है स्नेक के। लेकिन स्नेक थोड़ा समझदार, वो उसको बिना किसी परेशानी के डॉज भी कर लेता है। और उसका जो एरो होता है वो साला कहीं और ही निकल जाता है और उस स्नेक को कुछ होता ही नहीं है। भाई कट गया इसका तो। और जब ये क्वीन इसके इस फालतू के अटैक को देखती है तो भाई बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि एरो वापस आके क्वीन के पास आकर गिरता है। और भाई इसकी कभी बेइज्जती हो जाती है इसके वेपन की और वो हंसने लगता है हमारा एमसी। और कहने लगता है कि अगर यहाँ पर एक एरो काम नहीं करता तो साला 2 एरो इस्तेमाल करूंगा। और भाई पोज तो देखो लौंडे का। और वो वापस से अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो स्नेक उसे नोटिस कर लेता है और उससे फूफू करने लगता है फूफू, और शूट कर देता है वापस से स्नेक की नाक में। लेकिन उसे स्नेक को कुछ नहीं होता। इसे देखकर उसकी फट जाती है और वो बार बार एरो शूट करने लगता है और बहुत सारे एक साथ शूट कर देते हैं और कई सारे एरोस उस स्नेक की तरफ बढ़ने लगते हैं और कम से कम हजारों एरोस एक साथ आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सब्सक्राइब कर जरूर रखना।